हमारी मुख्य मांग है समान कार्य समान वेतन समस्त उपनल कर्मचारियों को मिलना चाहिए। चाहे वो सेंटर की स्कीम में काम करता हो, चाहे वो पद के सापेक्ष हो, चाहे वो पद के सापेक्ष नहीं हो। और 2024 तक जो लगे हुए जो कर्मचारी हैं सभी समस्त कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए। हमारे लंबे संघर्ष के बाद, कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद, सड़क पे आंदोलन करने के बाद 3 फरवरी को जो शासनादेश उपनल कर्मचारियों के पक्ष में निकाला जाता है, तो उस शासनादेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि निरंतर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मचारियों को ही समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में जो अन्य हमारे 11,000 कर्मचारी जो हैं वो समान कार्य समान वेतन के लाभ से वंचित हैं। कई कर्मचारी ऐसे हैं कि जिन्होंने 4-4, 5-5 विभागों में नौकरी कर दी है, उन्होंने अपनी मर्जी से तो नौकरी छोड़ी नहीं। जब वहाँ पे कोई भर्ती आ गई तो उनको दूसरी जगह एडजस्टमेंट करके लगा दिया गया था। तो ऐसे कर्मचारी भी उस लाभ से वंचित हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार करना चाहते हैं कि आप समान कार्य समान वेतन के इसमें चरणबद्ध तरीका जो है ये उसमें नहीं चलेगा। चरणबद्ध तरीका आपको अगर इस्तेमाल करना है तो आप नियमितीकरण में चरणबद्ध तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। समान कार्य समान वेतन समस्त उपनल कर्मचारियों को एक साथ देना पड़ेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं और माननीय हाई कोर्ट के आदेश भी हैं। और आगे हम अगर हमारा जो है ये फैसला समान कार्य समान वेतन जो है सब कर्मचारियों को नहीं मिलता है, तो आगे हम कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि जिससे तत्काल हमें ये समान कार्य समान वेतन हमें मिल सके और हमारी लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारी लड़ाई जारी है, कोर्ट हमारे पक्ष में है, सिर्फ सरकार को मानना है। सरकार कब तक ना बोलती रहेगी, एक ना एक दिन सरकार को करना ही पड़ेगा। और हम धामी जी से यही गुहार करना चाहते हैं कि धामी जी देखिए, इतने मुख्यमंत्री उत्तराखंड में आए हैं। हम हरीश रावत जी के टाइम से मैंने भी संघर्ष किया है, तब धरना स्थल यहीं पीछे था और तब हम युवा थे। आज हम आधी उम्र में आ चुके हैं। तो मैं यही गुहार करना चाहता हूँ धामी जी से कि आप समान कार्य समान वेतन समस्त उपनल कर्मचारियों को जरूर दें, क्योंकि आप ही पहले मुख्यमंत्री इस उत्तराखंड राज्य में ऐसे हैं कि जिन्होंने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन की शुरुआत करी है। तो आप समस्त उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन एक साथ दें और जल्द से जल्द दें, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। कोर्ट का ऑर्डर साफ है, हाई कोर्ट का ऑर्डर साफ है, समान कार्य समान वेतन सभी को देना चाहिए। तो ये फिर भेदभाव क्यों हो रहा है? हम ये सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं कि आप समान कार्य समान वेतन में क्यों भेदभाव कर रहे हो? कैसे मतलब भेदभाव? जब मैडम 10 वर्ष की, जिसको 10 वर्ष हो गए उनको समान कार्य समान वेतन दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? जबकि समान कार्य समान वेतन के लिए कोई भी नियमावली नहीं है, फिर किस आधार पर सरकार ये दे रही है? तो हम धामी जी से यही गुहार लगाना चाहते हैं, कृपया आप सभी को समान कार्य समान वेतन दे। जो हमारे 11,000 लगभग 11,000 कर्मचारी छूट रहे हैं, वो उनके लिए भी तो महंगाई है। या जिसको 10 साल हुए उनके लिए ही महंगाई सबके लिए बराबर है। कृपया उनको भी दायरे में लाया जाए, बस यही गुहार है सर। आप लोगों को कितना समय हो गया? मैडम हम 2019 से लगे हुए हैं, लगभग 2019 से लगभग 6-7 साल हो गए हैं हमको। हाँ, तो लोग ऐसे भी हैं इनको, जैसे अमित भाई हो, इनके सर्विस भी कई विभागों में काम कर चुके हैं, 14 साल हो चुके हैं, मगर फिर भी ये निरंतरता सेवा का जो है, तो इसमें बहुत ही दिक्कत आ रही है। कर्मचारी बहुत ज्यादा नाखुश है, क्योंकि एक ही ऑफिस में एक ही पद पर काम करने वाला व्यक्ति एक तो समान कार्य समान वेतन ले रहा है और दूसरा वही 15,000 रुपए ले रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही असमानता दिखती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है समान कार्य समान वेतन सभी को देना चाहिए। और जबकि वो लड़ाई चल भी रही है कोर्ट में, कंटेम्प्ट भी लगी हुई है सरकार के ऊपर कि आपने अब तक ये आदेश को लागू क्यों नहीं किया। मगर अभी आप देख लीजिए 2024 में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, अब तक ये लागू नहीं किया गया है। अब भी कोर्ट में कंटेम्प्ट चल ही रही है सरकार की। आपको कितना समय हो गया? मेरे को 14 साल हो चुके हैं। कह तो रहे कि 10 साल बाद कि मतलब समान वेतन समान कार्य दिया जाए, पर आपको तो 14 साल हो गए। यही तो प्रॉब्लम है मैडम। ये वाली बात हो गई, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो हकीकत तो कुछ और ही चल रही है। तो ये हमने 3 विभागों में नौकरी की है। ऐसे हमारे हजारों कर्मचारी हैं जिन्होंने 2-3 विभागों में नौकरी की है। जहाँ सरकार को आवश्यकता होती थी तो वहीं पे कर्मचारी को भेज दिया जाता था। तो उन ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 2-3 विभागों में नौकरी कर दी है, तो उन कर्मचारियों को भी समान कार्य समान वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है और ना ही उनको नियमितीकरण का लाभ मिल रहा है। कोई भी लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो अगर समान कार्य समान वेतन सबको मिल जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, देखियो उनको देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ना नहीं कह सकते। हम कोर्ट से भी आ रहे हैं, ना वो कर नहीं सकते, वो समय खींच सकते हैं। पर लेकिन चुनाव का अंतिम वर्ष भी है,
तो जब कोर्ट का आदेश भी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, हाई कोर्ट का आदेश, उसको मान लेना चाहिए और कर्मचारी को लाभ देना चाहिए, ताकि कर्मचारी वोट देते टाइम धार्मिक सरकार के बारे में सोचे कि भाई इन्होंने अगर हमारा काम किया तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे उत्तराखंड संवाद लाइव। साल वालों को समान कार्य समान वेतन देती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो आदेश है उसमें कहा है कि समस्त उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाता है। मगर हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि किस आधार पर सरकार 10 साल वालों को समान कार्य समान वेतन दे रही है, जबकि हम 11,000 उपनल कर्मचारी छूट रहे हैं इसमें। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन के बारे में लाया जाए। और ये निरंतर सेवा, जो 3 फरवरी की चीजों में लिखा हुआ है कि निरंतर 10 वर्ष सेवा को पूर्ण जो कर रहे हैं, 10 वर्ष की सेवा जो पूर्ण कर रहे हैं, तो उनको ही 10 समान कार्य समान वेतन दे रही है। जबकि समान कार्य समान वेतन में की कोई भी नियमावली नहीं है और ना ही कोई भी नियमावली नहीं है। फिर किस आधार पर, सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप किस आधार पर समान कार्य समान वेतन आप दे रहे हो। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि समान कार्य समान वेतन सभी को दिया जाए, क्योंकि महंगाई भेदभाव सरकार ना करे। क्योंकि जैसे एक माँ के 2 बच्चे हैं, उस दो बच्चों के लिए वो कभी भेदभाव नहीं करती है, इसीलिए सरकार के भी हम भी बच्चे ही हैं। तो सरकार हमारे लिए क्यों भेदभाव कर रही है, जबकि महंगाई सबके लिए बराबर है। जो 10 साल की सेवा पूर्ण कर सके उसके लिए भी वो महंगाई बराबर है, और जो उसके बाद लगे कर्मचारी है उसके लिए भी बराबर ही है। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि ये निरंतरता सेवा हटाकर आप सभी कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाए, दायरे में लाया जाए। बस यही हमारी एक अपील है आप सभी लोगों को।